हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में अध्ययन किया था और आज के इस कार्यपत्रक में हम ये जानेंगे कि कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को, अर्थात कोई भी ऐसी समस्या जिसे वाक्यों के आधार पर आपको बताया गया हो, उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलकर उसको कैसे हल करेंगे। आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वक्तव्य, एक बात कही गई है जिसमें श्वेता नाम की लड़की कहती है कि मेरी और मेरे भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएँ हैं और हम दोनों की आयु का कुल योग 30 है। तो बताओ मेरी आयु कितनी है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखेंगे और एक चर वाले रैखिक समीकरण में उसको बदलकर हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें बोला गया कि मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। बच्चों, यदि एक संख्या x मान ली जाए तो यह ज़रूरी नहीं कि यह संख्या सम संख्या हो। ठीक है, तो यदि इस x को 2 से गुणा कर दिया जाए तो बच्चों ये संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, तो श्वेता की आयु कितनी हुई, 2x, और उसके भाई की आयु कितनी हुई, उसके भाई की आयु हुई 2x प्लस में 2, क्योंकि क्रमागत सम संख्याओं की बात की हमने। तो पहली जो सम संख्या है वो 2x है और 2x के बाद आने वाली अगली सम संख्या होगी 2x प्लस 2, क्योंकि 2x प्लस 1 यदि कर दिया जाए तो वो संख्या विषम संख्या होगी। इसीलिए 2x के बाद जो क्रमागत सम संख्या होगी वो होगी 2x प्लस 2, और वो किसकी आयु है, उसके बड़े भाई की आयु। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हम इसको लिखेंगे। श्वेता की आयु और उसके बड़े भाई की आयु, उन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है बच्चों, वो है 30, है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2x प्लस 2x कितना हुआ बच्चों, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको थोड़ा सा सोल्व किया। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, -2 भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में भी -2 करना पड़ेगा। तो इससे 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास आंसर क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 30 - 2 28। तो बच्चों 4x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4x आया है आपके पास, 4x इज इक्वल्स टू 28। तो बच्चों x के साथ देखिए 4 गुणा हो रहा है तो दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एकम 4 कट जाएगा और x बचेगा। x कितना आएगा बच्चों, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो x की वैल्यू आई बच्चों 7। लेकिन श्वेता की आयु क्या है बच्चों, 2x। तो 7 गुणा में 2 यदि हम करें तो हमें इसकी आयु कितनी मिलेगी, 14 वर्ष। तो बच्चों श्वेता की आयु कितनी आई, 14 वर्ष। और इसी तरह से बच्चों हम श्वेता के बड़े भाई की आयु भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बड़े भाई की आयु थी 2x प्लस 2। 2x से हमें पता चला 14, और इसमें यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो बच्चों 16 साल आएगी उस लड़के की, उसके बड़े भाई की आयु, है ना बच्चों, बहुत आसान। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, श्वेता की आयु मान लीजिए 2x है, उसके बड़े भाई की आयु 2x प्लस 2, दोनों को आयु का योग यदि कर दिया जाए तो 30 निकलता है प्रश्नानुसार। और इसी तरह जब इसको आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 7। तो श्वेता की उम्र कितनी आई बच्चों, 2x। तो 2 गुणा में 7 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 14। बच्चों बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें प्रश्नानुसार जो भी चीज़ दी गई होती है उसको हमें मैथमेटिकली लिखना होता है, उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण बना के उसको हल करना होता है। राइट, बहुत आसान था बच्चों। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 आपको इसमें दिया गया है बच्चों। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला कि प्रवीण के पास एक गुल्लक में 180 रुपये हैं, है ना, और उसने दक्ष को बताया कि उसकी गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये के और 5 रुपये के ही सिक्के हैं, और 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्याएं हैं वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। तो बताओ मेरी इस गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है, हमें प्रश्नानुसार इन चीज़ों को लेके चलना है। इसमें ही बोला कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्याएँ मान लीजिए s है, ठीक है, और प्रश्नानुसार बोला गया कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्याएँ वो 5 रुपये की सिक्कों की संख्याओं की दुगनी है। तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्याएँ कितनी होंगी, 2s, है ना। तो अब हमें पता है कि टोटल रुपये गुल्लक में कितने हैं, 180। तो बच्चों सिक्कों से हमें कैसे पता चले कि रुपये कितने हैं, जैसे सिक्कों की संख्याएँ बच्चों s है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या s है। यदि उस s को मैं 5 से गुणा कर दूं
तो हमें पता चल जाएगा कि 5 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बने, है ना। प्लस में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों, 2s। यदि 2s को मैं 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि s की वैल्यू क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्याएं, उसको हमने जब 2 से गुणा कर दिया तो वो 2 रुपये के सिक्कों की संख्याएं थी। लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को कितने रुपये से गुणा करना पड़ेगा, 2 रुपये से, तभी तो पता चलेगा कि 2 रुपये से हमें कितने रुपये प्राप्त हुए, 2 रुपये के सिक्कों से हमें कितने रुपये प्राप्त हुए और 5 रुपये के सिक्कों से हमें कितने रुपये प्राप्त हुए। वो टोटल यदि देखा जाए तो टोटल कितने रुपये थे गुल्लक में, 180 रुपये, राइट। तो उसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, 5s, दोबारा देखिए बच्चों यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 5s प्लस में 2 गुणा में 2s इज इक्वल्स टू 180 रुपीज़। गुल्लक में टोटल कितने रुपए थे, 180। 5 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए प्राप्त हुए, 5s, और 2 रुपये के सिक्कों से कितने हमें प्राप्त हुए रुपए, 2 इंटू में 2s। तो दोनों रुपये को जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल रुपये कितने थे गुल्लक में, 180। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। देखिए 5s प्लस में 2 इंटू में 2s, ये तो हो गया बच्चों 4s। 4s प्लस में 5s कितना हुआ बच्चों, 9s इज इक्वल टू कितना है, 180। तो आपके पास निकल के आया 9s इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ देखिए s के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे और दूसरी तरफ भी 9 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे में 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा और s की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। s की वैल्यू आएगी बच्चों 20। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20, और 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 रुपये के सिक्कों की डबल थे ना वो, तो 20 गुना में 2 इज इक्वल टू 40। तो बच्चों 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है 40 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 20। और यहाँ पर बच्चों यही आपको दिखाया हुआ है और यही आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, राइट। ये देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 20 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 40। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, बस ज़रूरत होती है थोड़ा ध्यान देने की, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। तो दोनों क्रमागत संख्याएं बताओ। बच्चों मान लीजिए पहली संख्या है x। x वो संख्या है जो कि 7 से भाग हो सकती है, मान लीजिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी जो कि 7 से भाग हो, वो होगी x प्लस 7। तो बच्चों अब इसमें क्या बताया गया प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का योग x और x प्लस 7 संख्याओं का योग वो है 343। अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। x और x कितना हुआ बच्चों, 2x। 2x इज इक्वल्स टू, या 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, वो आया 343, ठीक है। यहाँ 7 यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे और यहाँ भी 7 को माइनस कर देंगे। तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचा, आपके पास बच्चों बचा 2x इज इक्वल्स टू 343 माइनस 7। तो बच्चों 343 में से जब 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 336, ठीक है बच्चों। तो 2x कितना आया बच्चों, 2x आया 336। यहाँ x के साथ 2 गुणा हो रही है, तो क्या करेंगे, x 2x को 2 से भाग कर देंगे और वहाँ भी 336 को 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, x कितना बचा, x बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 8 16। तो x की वैल्यू आई है बच्चों 168। तो पहली संख्या थी 168, दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, x प्लस 7, है ना, क्रमागत संख्या है। तो 168 प्लस में 7 जब आप करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 175, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, 175। पहली संख्या है 168, पहली संख्या 168 और दूसरी संख्या 175। तो ये 2 संख्याएं हैं जो कि 7 से भाग होती हैं और दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। यदि पहली संख्या 168 है तो उसके बाद आने वाली अगली संख्या जो कि 7 से भाग हो सकती है वो है 175, है ना बच्चों, बहुत आसान। तो इसी तरह से बच्चों जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आज समझ आया होगा और जो बचा हुआ क्वेश्चंस यहाँ पर अब रह गए हैं उसको आप खुद से अब इजीली कर सकते हो, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो बच्चों मेरी वीडियो को देखकर, मैं आशा करता हूं कि आज भी कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।